हेलो हेलो एवरीवन। तो ये राम जी की तैयारी हो रही है दिवाली के लिए। तो यहाँ पे हमने दिया को पानी में पहले भिगो देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है ना कि हम जिसमें मतलब इसमें घी डालेंगे या फिर कोई भी तेल इसमें डालेंगे तो वो सोखता नहीं है और आपका दिया बहुत अच्छे से जलता है। आप ऐसे डायरेक्ट इसमें तेल घी डालेंगे तो क्या होता है, जो दिया होता है मिट्टी होता है ना, वो आधा से अधिक सोख लेता है। तो ऐसा ट्रिक आप लोग को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। हमारे यहाँ ये इसी तरह होता है। यहाँ पे मैं पूजा के लिए मंगाई हूँ कुछ चुनरी वगैरह है। तो ये कल पूजा के लिए ये ब्लॉग एक दिन पहले शाम का है। तो ये देखिए, तो हमने चुनरी मंगाया हुआ है 2-3। इसका हमें भगवान का मंदिर का पर्दा बनाना है इससे। तो फिर उसको भिगो देते हैं और अगले दिन नेक्स्ट दिन का दिखाने वाले हैं ब्लॉग आप सभी को। ये शाम का एक तैयारी के रूप में है, तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए। यहाँ पे मैं कुछ मोमबत्ती वगैरह रक्षा उच्छा जिसमें हमें दिया जलाना है वो हम सारे चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि हमें कल खोजना नहीं पड़ेगा और पूरा दिन खुशी का माहौल रहेगा। जो कि हमारे ये 500 साल वर्ष का मतलब खुशी जो है एक बार फिर से वापस आ रही है। फिर से वही त्रेता युग आ रहा है। और ये देखिए मॉर्निंग का ब्लॉग है, जो कि हमारी पूजा हो गई है। क्योंकि पूजा के समय में जब पूजा कर रही थी तो उस टाइम ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ये पूजा हो रहा है। अभी तो पूजा दिन भर का बाकी है। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का जो समय होगा उसमें तो पूजा होगा ही। मैंने क्या क्या प्रसाद बनाऊंगी। तो ये देखिए जो अक्षत आया था हमारे अयोध्या से, वो हमने श्री रामचंद्र जी के पास रख दिए हैं। और मैं सुबह सुबह तैयार हो चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो रही है। तो यहाँ पे हमारी जो पूजा है वो पूरी तरह संपन्न हो चुका है। और जो हमने दिया रखे थे उसको हमने मॉर्निंग में ही पानी से निकाल दिए थे, ताकि वो अच्छे से सूख जाए दिया। और हम उसमें लगा देते हैं बत्ती बत्ती वगैरह लगा के रेडी कर लेंगे, ताकि हमें शाम में आसानी रहेगा। क्योंकि हमें प्रसाद भी बनाना है। और प्रसाद में मैं बनाने वाली हूँ खीर और साथ में पूरी और लड्डू। मैंने एक बार लड्डू को भोग लगा दिया है मॉर्निंग में। अब मैं दोपहर में जब वो प्राण प्रतिष्ठा का एक समय होगा, मुहूर्त होगा, उसी समय हम ये खाने का भोग लगाऊंगी। यहाँ पे मैं जोत जला ली हूँ, अखंड ज्योत ये है, जो कि हमारे यहाँ ये 24 घंटा जलने वाला है। तो चलिए, हमारे पास जो मंदिर है, बाहर हमने मंदिर जो बनवाया है उसी में रख देते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी उसी में विराजमान है। तो फिर चलते हैं।
सोची थी कि एक बार और जब भोग लगा दूँगी तो एक साथ शाम में ही प्रसाद उठेगा। तो यहाँ पे हमारे श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और एक छोटी सी मूर्ति है। तो चलिए आप सभी को दिखा देते हैं। हमारे यहाँ पूरी झालर वगैरह लगा है हर जगह, ऊपर गेट पे, बाहर हर जगह से सजा है। तो एक तरह से मान लीजिए दिवाली ही है। तो ये हमारे लिए दूसरी दिवाली हो गया। यहाँ पे अखंड ज्योत जलाई हूँ और ये देखिए मेरे श्री रामचंद्र जी हैं, जो कि छोटे में ही है। राम दरबार है जिसमें राम है, लक्ष्मण है, सीता जी है और साथ में हनुमान जी हैं जो कि चरणों में विराजमान है। और हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो हम लोगों ने विश्वास ही नहीं किया था। तो आप लोग को पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आप लोग को दिखेगा। हमारे यहाँ राम जी तो पधारे हैं, साथ में हनुमान जी भी प्रकट हुए, ये हकीकत है। तो चलिए आप सब ब्लॉग देखेंगे तो आप सभी को समझ में आएगा। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ रूम में अब जा रही हूँ क्योंकि अब समय हो रहा है। तो फटाफट से खीर और पूरी बना दी क्योंकि गैस पे हमने खीर रख दिया है, क्योंकि उसको आँच को कम कर दिए हैं। अपना धीरे धीरे वो पक रहा था खीर, क्योंकि खीर में ही समय लगेगा। साथ में फटाफट से मैं देसी घी का पूरी बनाऊँगी तो मेरा फटाफट से बन जाएगा। तो मैं लगाने वाली हूँ भोग भगवान को। तो चलिए एक बार भगवान का दर्शन करा देते हैं। वो हमारे भगवान बाहर के हैं और ये हमारे अंदर जो रूम में हमने रखा है वो बहुत सारे भगवान हैं जो हमारे पास है। तो मैं यहाँ पे भगवान जी को एक बार और दिखा देती हूँ, फिर मिलते हैं सीधे किचन में। यहाँ पे मैं बत्ती लगा देती हूँ घी के साथ, क्योंकि ये मेरी दोबारा मतलब डला चुका था। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो अभी हमारा दिया जो है हल्का हल्का गीला था क्योंकि मौसम बहुत ठंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है। तो जल्दी सूख नहीं पाता है। ये गर्मी रहता तो आधे घंटे के अंदर ही ये सूख जाता, पर मौसम जो है बहुत ठंड हो रहा है बनारस में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में लग गई हूँ अपने कामों में। फटाफट से खीर पूरी, यहाँ खीर मेरा रेडी हो चुका है। ये देखिए रबड़ी की तरह हमारा खीर बन के रेडी हो चुका है, जो कि श्री रामचंद्र जी को भोग लगेगा। तो अभी ठंडा होने के लिए उसको रख दिया है कि फटाफट से ठंडा हो जाए। इधर हम आटा को गूंद लेते हैं और बनाते हैं पूरी। और चलिए सीधे बना के आप सभी को भगवान को भोग लगा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे भगवान जी को भोग लग गया है। तो सारे भगवान को हमने तुलसी जी, बजरंगबली को और श्री रामचंद्र जी के बिना तुलसी जी का भोग नहीं लगता। तो मैं जो भगवान जी को तुलसी चढ़ता है उनमें तुलसी जी डाल दी हूँ। जिनको नहीं लगता मन को उनको उसी तरह चढ़ा दी हूँ। और ये आप लोग को बताई थी ना कि हमारे घर में बजरंगबली विराजमान है। ये देखिए हमारा संजोग उसी टाइम हमने भोग लगा कर आई और ये बजरंगबली ने आकर प्रसाद को ग्रहण कर लिया। तो ये बहुत ही लकी की बात है। ये अपने बच्चों के साथ आए थे हमारे घर में और प्रसाद ग्रहण किए। बहुत हम लोगों को अच्छा लगा कि चलो प्रसाद अच्छा हुआ कि बजरंगबली ने चख लिया हमारे घर पे आकर। अब एक एक नहीं 5 जने आए थे साथ में और प्रसाद खा के एकदम आत्मा उन लोगों को तृप्त हो गया, क्योंकि लड्डू बहुत पसंद आया उन लोगों को। ये देखिए पूरा छीट भी, लेकिन सभी लोगों ने एक एक चुन चुन के खा लिया। वहीं पे हमारे अखंड जल रहा था, हमारे भगवान थे, ज़रा सा भी उन लोग टच नहीं किया, नहीं उन लोगों को कोई भी भगवान को ये लोग छेड़ा है।
बस केवल अपना प्रसाद लिए और वापस चले गए। तो बहुत लकी की बात है कि हमारे घर में हनुमान जी पधारे। हम लोगों ने बहुत खुश हुए क्योंकि इससे पहले कभी हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ था। हमारे छत पे तो आते हैं लेकिन हमारे घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं किए थे। लेकिन आज ये पहली बार हमारी ऐसा संजोग है ऐसा बन रहा था कि हमारे घर में साक्षात हनुमान जी तो जय श्री पधारे, राम बोलो। श्री राम जी के साथ साथ। खा ले नहीं पहले बोल दो क्या खा रहे हो। राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद। अच्छा क्या है। खीर पूरी हाँ। और साथ में लड्डू भी है, वो भी बाद में खाएंगे। पहले ये सब खत्म कर रहे हैं सब। और आप सबको भी राम प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं। और शाम हो चुका था तो हम लोगों को भूख लगा था क्योंकि हम लोग दिन भर व्रत थे आज। तो यहाँ पे मैं कुछ पनीर था उसको थोड़ी सी फ्राई करूँगी, दही के साथ मसाले के साथ यहाँ फ्राई करूँगी और साथ में बना लूँगी चाय। तो यहाँ पे मैं फ्राई पैन को गर्म कर दी हूँ, उसमें डाल देती हूँ पनीर। पनीर को हल्का रोस्ट होने देते हैं। इसके साथ चाय बना लेंगे तो थोड़ा सा शरीर में एनर्जी आएगा क्योंकि सुबह से सभी लोगों ने व्रत रखा था आज। तो शाम को नाश्ते में चाय और थोड़ी सी पनीर खा लेंगे। तो इसके बाद फिर शाम को जोत जलाएंगे और आज दिवाली तो मनेगा ही तो शाम को दिया भी जलाना होगा। तो ये देखिए इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं डाले हैं, बस नमक है और आधा नींबू का रस है, काली मिर्च है और दही के साथ उसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए हमने उसको रख दिया था। फिर इसके बाद फ्राई पैन में इसको इस तरह से खा लेने से पनीर टिक्का हम लोग बनाते हैं तो उसी तरह से ये लगता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम बना लेते हैं और साथ में चाय। तो चलिए ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ऊपर से हम थोड़ा ज़रा सा धनिया डाल देते हैं और बना लेते हैं चाय। और हो गई है शाम तो हम दिया को भी लगा लेते हैं। अब चलते हैं दिया रखने, कुछ छत पे रखेंगे, कुछ बाहर रखेंगे, कुछ भगवान के पास रखेंगे। चलो हेलो एवरीवन, तो कैसे बहुत हो अच्छा आप लग सब। रहा तो था, ये एक देखिए तरफ से दिया ऐसा लग लग रहा रहा है था कि क्यों, हमारे क्योंकि घर में राम फिर जी से एक बार हमारे दिवाली आ अयोध्या में चुका है। पधार चुके हैं। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आज दिवाली मन रहा है हर घर में। तो फिर चलिए सबसे पहले दिया लगा लेते हैं। तो सारे छतों पर दिया लगाने के बाद कुछ दिए हमारे बच गए हैं, जो कि मैं छत की जो रेलिंग है उसके आगे रख देते हैं। मतलब फर्स्ट फ्लोर का ये रेलिंग है आगे से। आज के दिन ये देखिए संजू की रोज़ हवा चल रहा था, आज के दिन एकदम हवा नहीं, मतलब दिया आराम आराम से, मोमबत्ती आराम आराम से जल रहा था। तो सारे दिए को रख देती हूँ और एक बार आप लोगों को भगवान को भी दिया लगाई हूँ, वहाँ भी दिखाने वाली हूँ। और हमारे जो बच्चे थे पटाखा उटाखा छोड़े। ये देखिए भगवान का अखंड ज्योत मैंने मॉर्निंग में ही जलाए थे, जो कि अभी तक जल रहा है। ये है श्री रामचंद्र जी हमारे, छोटू सा, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो कैसा लग रहा है मेरा छोटू सा मंदिर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ हमारे ऊपर है बजरंग, अरे क्या बोलते हैं, दुर्गा जी हैं, सरस्वती माता है, बीच में साईं बाबा की मूर्ति है, क्योंकि मेरे हस्बैंड साईं बाबा को बहुत बड़े भक्त थे। अभी हम लोग फ़िलहाल जाने वाले हैं शिरडी, बाबा शिरडी जाने वाले हैं साईं बाबा का दर्शन करने। तो ये मेरा गेट है, कुछ बाहर का एरिया। तो ये हमारा गेट है जो कि एकदम पिंकी पिंकी हो गया है। और हम खाना बनाए हैं तो चलिए अब सभी को दिखा देते हैं। तो अपने कैमरामैन को बुलाए हूँ कि आओ देखो। तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ चिली पनीर, और क्योंकि पूड़ी और क्या बोलते हैं खीर हम लोग खाए थे तो इसलिए पूड़ी नहीं बनाए थे, मैं सादा रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ पुलाव। तो ये वेज पुलाव है, साथ में मैंने आलू बैंगन साग की सब्ज़ी बनाई हूँ मिक्स, और कुछ रोटी बच गया है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, यदि आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
टेक केयर और साथ में गुड नाइट भी, क्योंकि रात हो चुका है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करते हुए जाइएगा। तो जय श्री राम।